आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 11.1 हल कर रहे हैं, जिसका आज हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 के 3 भाग दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको हम अलग अलग वीडियो में एक एक को हल करेंगे। क्या है कि निम्न मापों के कोणों की रचना करना है। हमको ये माप दी गई है, पहला 30 अंश, दूसरा दिया गया है 22.5 अंश और तीसरा दिया गया है 15 अंश। तो हम इनको तीनों को अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 30 अंश की हमको रचना करनी है। तो हमने यहाँ पे रचना क्रमांक 11.3 हल किया था, इसमें 60 अंश का कोण बनाया था, वैसे हमें इसे कंप्लीट करना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 60 अंश का आधा कितना होता है, 30 अंश। तो हम पहले 60 अंश का कोण बनाएंगे, उसके बाद में हम इसको 2 में भाग देंगे, मतलब समद्विभाजक बनाएंगे 60 का, फिर हमको 30 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है इसको कंप्लीट। तो इसका हम प्रथम भाग सबसे पहले लेते हैं। प्रथम भाग में जाएगा 30 अंश का कोण 30 अंश के लिए। ठीक है, तो जब हम इसकी रचना करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक किरण बनाएंगे। बिंदु ए से कोई किरण ए भी हमको बनाना है। तो पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए से किरण ए बी खींचा। तो हम यहाँ पे पहले किरण खींच लेते हैं ए बी। कोई भी नाप की हो सकती है। इस तरह से हमने एक किरण बना लिया, इसको हम नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, अब करना क्या है, हमें किसी भी त्रिज्या का एक चाप हमें इस किरण पर काटना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चाप काट लेते हैं इस तरह का, और जो कि इस वाली लाइन को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करेगा, या सी पर, जो भी हम चाहें यहाँ पे नाम इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सी नाम दे देते हैं और ये पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अगला पॉइंट जो हमने रचना किया था वो यहाँ पे नोट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि ए को केंद्र माना हमने सबसे पहले, तथा कोई त्रिज्या लिया। ठीक है, लेकर चाप काटा जो किरण ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ से जो चाप काटा, यहाँ पे इसको सी को प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें अगले पॉइंट में क्या करना है, इस बिंदु सी को केंद्र मानना है और इसी चाप को जो हमने पहले काटा था वही त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर हमें एक चाप काटना है। जैसे कि हमने त्रिज्या क्या लिया था, ठीक है, ये त्रिज्या हमने लिया था इस तरह की। तो अब हमें सी को केंद्र मानना है और एक चाप यहाँ ऊपर की ओर लगा देना है इस तरह से। ठीक है, और जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा इसे हम बिंदु डी मान लेते हैं। बिंदु डी मान लेते हैं, ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे रचना के अनुसार हमने यहाँ पे लिखा कि बिंदु सी को केंद्र मानकर, हमें अपनी ओर से कुछ नहीं लिखना है, जो हमने रचना किया है वैसे हमको यहाँ पे नोट करना होगा कि बिंदु सी को केंद्र मानकर, बिंदु सी को हमने केंद्र माना। ठीक है, उसी त्रिज्या, मतलब कि जो ए सी त्रिज्या हमने लिया था यहाँ से यहाँ तक की, वही त्रिज्या का चाप हमने यहाँ पे भी काटा जो पहले ली गई थी, से एक चाप खींचा या काटा जो चरण दो में मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पूरा जो चाप था को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पर जो बिंदु डी को प्रतिच्छेद कर देगा ये। ठीक है, अब हम यहाँ से एक लाइन बना देते हैं, या हमें तो सिर्फ चाहिए था क्या, 30 अंश का कोण। अब यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो बनाएगी 60 अंश का कोण। तो इसका हम सी और डी का समद्विभाजक खींच देते हैं, यहाँ पे ये बना लेते हैं, तो वो हमें 30 अंश का कोण प्राप्त करा देगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो कि सी डी का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई रहेगी उसके आधे से अधिक का चाप रहेगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं एक चाप। तो सबसे पहले जो सी और डी है बिंदु, तो इसका आधे से अधिक ले लेते हैं। तो इस तरह से ये आधे से अधिक का हो गया। तो सी को केंद्र मानकर एक चाप हम यहाँ पे लगा लेते हैं और डी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे लगा लेते हैं। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा यहाँ से ये वाला, ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसको हम ई नाम देते हैं और लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। चित्र की रचना के अनुसार हमने यहाँ पे नोट किया कि बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर, ठीक, बिंदु सी और डी यहाँ पे हमने केंद्र माना, जिसकी जो त्रिज्या रहेगी वो सी डी की लंबाई के आधे से अधिक की रहेगी। ठीक है, अगर आधे यहाँ से यहाँ है तो हम इसे थोड़ा आगे तक लेंगे। तो यहाँ से हमने
केंद्र मानकर एक चाप ये काटा, बिंदु सी से एक चाप ये काटा, दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु को हमने ई नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये प्रतिच्छेद करता है, ए और ई को हमने यहाँ से मिला दिया, ए से लेकर ई तक का इक्वेशन हमने बना दिया। तो इस तरह से ई ए बी 30 अंश प्राप्त होता है। अभिष्ट आकृति का जो कोण होता है वो 30 अंश का हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये इसका प्रथम भाग कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड भाग कंप्लीट करेंगे, जो कि है 22.5 अंश का। ठीक है, 22.5 अंश का, और 22.5 अंश किसका होता है? 45 का आधा होता है। तो हम पहले 45 का कोण बनाएंगे, उसमें हम समद्विभाजक बनाएंगे एक, जिससे हमें 22.5 का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।